सभी को नमस्कार और हनुमान जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई साहब, आप बीच में आओगे तो लोगों को दिखेगा ही नहीं। आई एम सॉरी बट वहां से करिए, बीच बीच में मैं ऐसा देखूंगा। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे चुएस्ट के असिस्टेंट कमिश्नर विष्णुदेव साहब, हमारी नगर सेविका स्वप्ना मात्रे जी, प्रधान साहब किशोर पुनवत, वीरेंद्र मात्रे, मनीषा दई, उपस्थित सभी नागरिक बंधु भगिनी, मुझे लगता है स्वप्ना ने पूरा विषय बहुत बारीकी से आपके सामने रखा है। आज हनुमान जयंती, इसके लिए मैं जरूर कह सकता हूं कि जब भी कभी बहुत असंभव या तकलीफ भरा काम पूरा करना होता है, तब जिस भगवान की याद आती है उसको कहते हैं भगवान हनुमान। आज इस डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में मुझे लगता है कि भगवान हनुमान का ही आशीर्वाद होगा, नहीं तो ये प्लॉट खाली पड़ा था, इस पे इलीगल पार्किंग हो रही थी, यहाँ की खार डिस्पेंसरी पोस्ट शिफ्ट हो गई थी, और ये अंदर होने के नाते भी किसी के ध्यान में नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक इस नाते स्वप्ना है, मैं, हमारी सांसद पूनम महाजन जी, हमारा ये लगातार प्रयास रहता है कि जो सुविधा लोगों को ज्यादा से ज्यादा दे सके उसको कम से कम समय में पूरा करना चाहिए। अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाओं का भी एक काम है, जैसे पिपरा फाउंडेशन हो या बाकी सब लोगों ने भी इसका फॉलोअप किया। और जब मैं यहाँ पर आया, स्वप्ना को याद होगा, तो मुझे लगा कि यहाँ पर इस प्लॉट पर कुछ और सुविधाजनक चीजें हम बना पा सकते हैं। क्या करना चाहिए? डिस्पेंसरी तो होनी चाहिए। जिस बात का जिक्र स्वप्ना ने किया कि हमारे भाभा हॉस्पिटल में भीड़ इतनी होती है, सिर्फ बांद्रा खार सांताक्रूज के लोग जाते हैं ऐसा नहीं है, काफी जगह से लोग आते हैं। हमारे यहाँ पर जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जिसको हम कहते हैं मध्यम वर्गीय, वो बेचारा ऑलवेज लीलावती या हिंदुजा अफोर्ड करेगा ऐसी स्थिति नहीं होती, और वो बेचारा मेहनत से कमाकर जीवन बिता रहा है, तो भाभा हॉस्पिटल के लाइन में खड़ा रहना भी उसको कभी कभी अच्छा भाव नहीं देता। तो एक व्यवस्था ऐसी खड़ी करनी चाहिए, कम से कम डायग्नोस्टिक की, तो कि जहां पर रिजनेबल रेट पर या कम दाम पर हमारे मिडिल क्लास और अन्य लोगों को भी एक बेटर फैसिलिटीज निर्माण की जाए। सोच तो यहां से शुरू हुई थी। प्लान अप्रूवल करने के लिए प्रधान साहब है, विष्णुदेव साहब ने बहुत मशक्कत करनी पड़ी। बाद में विषय आया कि इसको बनाने के लिए बजट कहां से आएगा। मीटिंग के कमिश्नर के पास ली, बजट अप्रूवल हो गया। मैं धन्यवाद दूंगा तब के हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर अजय मेहता जी को, उन्होंने इस बात को इमीडिएटली मान्यता दी, प्लान बन गया, और आज यहाँ पर ग्राउंड प्लस 6 ये फ्लोर की बिल्डिंग बनी है। इसमें आपको समझने की आवश्यकता है क्या क्या फैसिलिटीज होगी। यहाँ डिस्पेंसरी भी होगी, यहाँ पर टीबी सेंटर भी होगा, यहाँ पर मेडिकल स्टोर भी होगा, यहाँ पर डायग्नोस्टिक करने के लिए स्पेशल रूम भी होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण यहीं पर ऊपर के मालों पर, फ्लोर्स पर मेडिकल ऑफिसर्स के रहने की व्यवस्था की है। इसका मतलब दिन रात यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल होगा। ये ऑल टुगेदर कॉम्बो जिसको कहते हैं आजकल, ये पूरा मधु जी यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर हमारे डेंटिस्ट होंगे,
गायनेक डिपार्टमेंट भी होगा, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट भी होगा, स्किन से रिलेटेड, डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन से रिलेटेड। अब ये फैसिलिटी इस विभाग में यहाँ पर होगी और ये अपने कम दाम में हो। ये अच्छा काम है कि नहीं, आवश्यक है कि नहीं, जरूरत था कि नहीं? तो पूरा किया तो जोरदार ताली मारिए, क्योंकि आपकी ताली हमको बल देती है। ये पूरा युद्ध जो होता है ना, अभी बीएमसी में अप्रूवल लाओ, अब उसने कहा सही कहा, काम शुरू हुआ फिर रुक गया, मैं आया क्या हुआ, तो उन्होंने कहा अभी काम करने के लिए स्पेशल मशीन लानी पड़ेगी। बोले लाओ, तो स्पेशल मशीन इसके लिए लानी पड़ेगी कि जिसको रॉक ब्रेकिंग करेगा। मैं बोला रॉक कहाँ से आया, तो हमने देखा यहाँ पर इतने बड़े 2 रॉक थे। अब वो एस्टिमेट करते समय रॉक ब्रेकिंग मशीन और उसका ट्रीटमेंट ये सोचा नहीं था, तो कॉस्ट बढ़ गई। अब कॉस्ट बढ़ गई तो कॉस्ट एस्केलेशन अप्रूवल चाहिए, फिर फाइल घुमाओ, फिर बीएमसी में जाओ, फिर बजट करा के लो। ये होने के बाद बिल्डिंग रेडी होने के बाद 3-4 बार हमने राउंड निकाला। 2 डिपार्टमेंट, यूजर्स और कंस्ट्रक्ट करने वाले। अब बीएमसी भी एक एकदम अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बट फनी भी है। अपने यहाँ तो एक होता है तो एक हाथ को जो है दूसरे हाथ को पता चलता है, लेकिन यहाँ पर एक हाथ दूसरे हाथ को बिना फाइल के नहीं बताता, और उसमें से भी अप्रूवल लेने पड़े। फिर यहाँ पर स्टाफ, फर्नीचर, यूटिलिटीज, ये सब इकट्ठा करते करते महत प्रयासों से मैं यहाँ पर कहूँगा 3.5 से 4 साल है। 3.5-4 साल के बाद बहुत आनंद होता है कि आज ये फैसिलिटी लोगों को लोकार्पण करने के लिए मिली और आप सब लोग उसके साक्षीदार हो, विटनेस हो। इस विभाग में इसी प्रामाणिकता से हमने काम किया। सिर्फ मैं हेल्थ की बात बताऊंगा, सब डिपार्टमेंट की बात नहीं बताता। हम अगर बांद्रा से शुरू करें तो लीलावती हॉस्पिटल ये महाड़ा लैंड पर बनाया हुआ है, गवर्नमेंट लैंड पर। अब ये बात और है कि उधर रेट क्या लगाया जाता है, 15-20% पेशेंट्स को तो फ्री में देना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। वहां पर ग्राउंड फ्लोर और बिलो दी अंडरग्राउंड में एवरी डे फ्री कुछ पेशेंट्स के लिए ओपीडी चलाना मैंडेटरी था। वो गए 20 साल से बंद था, कोई जनप्रतिनिधि उसको ध्यान नहीं दे रहा था, लोग सुविधा से मुहैया थे। आनंद ये होता है कि 2014 में एमएलए आपने हमको बनाया, 2 साल लड़ाई लड़ी, 2016 से शुरू कर दिया। बांद्रा के लोगों को एक सुविधा वहां पर ध्यान में आया कि बाजू में एग्जैक्टली लीलावती को लगकर ग्राउंड प्लस 2 माले की बिल्डिंग बनकर ऐसे ही पड़ी हुई है। डेवलपमेंट प्लान खोजा तो डेवलपमेंट प्लान में ध्यान में आया यहाँ पर तो रिजर्वेशन डिस्पेंसरी का, अब रिजर्वेशन डिस्पेंसरी का ग्राउंड प्लस 2 बना हुआ है, पब्लिक के लिए आवश्यक है, बीएमसी ने एक्वायर करना चाहिए, कुछ नहीं हुआ था। 2014 से इस काम को शुरू किया। 2016 वो प्राइवेट डेवलपर का प्लॉट था, उससे एक्वायर करने में एक्विजिशन प्रोसीडिंग में 3 साल चले गए। 3-3.5 साल के बाद उसकी उपयोगिता कब लगी, या विस्मित सब है, कोरोना का जब कहर उठा और कोरोना के कहर के बाद हमको आइसोलेशन के रूम बनाने थे, और तब जगह कहाँ मिलेगी, याद करो उस समय पर हमें बेड अवेलेबल नहीं थे, आइसोलेशन रूम अवेलेबल नहीं था। लोगों को अगर सामान्य परिवार से कहीं पर रखना है तो बीएमसी कहाँ रखेगी, हॉस्पिटल भी फुल हो रहे थे। 3.5-4 साल बिल्डर से लड़ने के बाद वो जगह ली और आनंद, और तब लगा जब मुंबई का सबसे पहला आइसोलेशन सेंटर वो लीलावती के बाजू के डिस्पेंसरी में बना, और लीलावती को हमने कहा कि यहाँ ट्रीटमेंट और फैसिलिटी आपको देनी पड़ेगी। 2014 के पहले ये नहीं था। मैं बहुत नम्रता से बताता हूँ, लोगों के लिए काम करने की प्रेरणा नरेंद्र मोदी जी का हमको आदेश यही है
वहीं हम रुके नहीं, जहां पर अब रंग शारदा होटल है उसके बाजू में एक प्लॉट महाराज से हमने लिया। एमएलए फंड से मैंने 3000 स्क्वायर फुट का स्ट्रक्चर बनाया। अगर अन्य एमएलए के काम में अगर देखते तो 3000 स्क्वायर फुट में तो लोग उस हॉल को भाड़े पे देते हैं, किसी का बर्थडे करने, शादी करने, और उससे कुछ मिलता है क्या देखते हैं। हमने वहां पर 3000 स्क्वायर फुट का काम करने के बाद टाटा ट्रस्ट से मैं 1.5 साल लगातार फॉलोअप करता रहा। 2 साल के बाद टाटा ट्रस्ट ने अप्रूवल दिया। 1 साल फिर एक बार उस वॉल्स को रीडू करने के लिए लगा, क्योंकि वहां पर एक पैथोलॉजी सेंटर निर्माण करना था। सब प्रक्रिया पूरी करने के बाद 4 साल के बाद आज वहां सोनोग्राफी, वहां पर क्या बोलते हैं उसका, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे और मेडिकल स्टोर लीलावती से कम दाम में और बीएमसी के रेट पर आम बांद्रा खार संता क्रूज के लोगों के लिए वो वहां पर फैसिलिटी हमने निर्माण किया। वो अभी आरजीएमएफ से साथ वहां शुरू हुई। भाभा हॉस्पिटल का जिक्र स्वप्ना ने किया। हम विजिट में गए थे। मैं हेल्थ की बात बता रहा हूँ, सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की, आपको पता होना चाहिए और आपने लोगों को बताना भी चाहिए। इतना काम करने का मौका मिला। भाभा हॉस्पिटल में स्वप्ना ने कहा राउंड लीजिए, यहाँ पर पेशेंट्स की असुविधा है। मैं, अलका दई, स्वप्ना, हेतल, हम सब लोग गए तो ध्यान में आया कि यहाँ पर गायनेक का वार्ड ही नहीं है, और यहाँ पर अगर कोई गर्भवती हमारी बहन होगी तो उसको या तो सायन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या तो केएम जाना पड़ेगा। यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर तो चल रहे एक ही, यहाँ पर एमआरआई की फैसिलिटी नहीं, यहाँ पर सिटी स्कैन की फैसिलिटी नहीं। ऑपरेशन थिएटर्स में पेशेंट लाइन में खड़ा है ऑपरेशंस के लिए, 2-2, 3-3 महीना लग रहा है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर खाली नहीं। गरीब जाएगा कहाँ? हमें लगा ये बात ठीक नहीं है। पूरी पुराने फाइलें, ये प्लॉट अल्मेडा ने जब बीएमसी को दिया था, आई एम टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ 18th सेंचुरी मिसेस ऑर्फन। हम उस पूरे फाइल को निकाला, ध्यान में आया फाइल में निकालने के बाद कि यहाँ पर कोई एफएसआई बचा हुआ है और एफएसआई मिल सकता है। मैं धन्यवाद दूंगा तब के चीफ मिनिस्टर और आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब के पास में गया फाइल लेकर। मैंने कहा हमको एडिशनल एफएसआई लगेगा। बिल्डर के लिए तो कोई भी आता है, लेकिन हॉस्पिटल के लिए हम मांग रहे हैं। हमें इमीडिएटली अप्रूवल मिला, एडिशनल एफएसआई मिला, बचा हुआ एफएसआई लिया, कमिश्नर के पास गए, बजट अप्रूवल किया, प्लान अप्रूवल हुआ। आज ग्राउंड प्लस 12 है ना, वहां पर नया ऑपरेशन थिएटर भी बन रहा है, गायनेक वार्ड भी बन रहा है, रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बन रहा है, एमआरआई भी बन रहा है, सीटी स्कैन भी बन रहा है, और वहां से सायन या केएम जाने की जरूरत नहीं। बेटर फैसिलिटी बांद्रा में ही, भाभा में हम करके दे रहे हैं। उसका उद्घाटन कुछ दिनों में हम करेंगे। फिर ये सेंटर खार में बना है। हमारा खार पुलिस स्टेशन है, पुराना वाला भी नया बना है। वहां पर एक डिस्पेंसरी थी, वो चलती नहीं थी, जगह कम पड़ती थी। वहां पर तो हम हमारी डिस्पेंसरी की बात कर सकते, लेकिन वहां पर तो वेटरनरी एनिमल के लिए भी था। अवस्था बहुत खराब थी। समाज में बहुत सारे लोग एनिमल पालते भी और एनिमल की चिंता भी करते हैं, करना भी चाहिए। वो बीएमसी की फैसिलिटी डेंजरस कंडीशन में थी। इसी 2 साल में उसके लिए भी अप्रूवल लाकर ग्राउंड प्लस 9 माले की बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है। आने वाले 2 महीने में वो फैसिलिटी करेंगे। ह्यूमन डिस्पेंसरी भी ऑन और एनिमल डिस्पेंसरी भी ऑन, और खार पुलिस स्टेशन भी नया, ये करके यहाँ पर दे रहे 3 साल 3.5 साल की मेहनत के बाद। सांता क्रूज में मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ। कोतवाड़ी के सामने बीएमसी स्कूल है, वहां पर एक डिस्पेंसरी बिल्डर ने खा ली थी, उसको एक्वायर करके जनता के लिए दे दिया। मैं ये कहता हूं कि अगर हमारे अगल बगल में स्वच्छता होगी और मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होगी तो हमारे यहाँ पर काम करने वाला भी, ड्राइवर भी अच्छा होगा और गरीब के घर में रहने वाली माँ भी अच्छी रहेगी, तब बीमारी फैलेगी नहीं। सिर्फ इसी एक हेतु से ये सब काम
अगर मैं बजट की तुलना में कहूँ तो सिर्फ बांद्रा असेंबली में हेल्थ के लिए आपके सुविधाओं को निर्माण करने के लिए गए 6.5 सालों में हमने 150 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अप्रूव करके उस काम को शुरू किया। आज आनंद होता है कि आप सबका आशीर्वाद ही हमारे लिए ताकत है। हम आपके आशीर्वाद के बिना जीरो है। आपका आशीर्वाद है तो काम करते हैं, चुनाव जीतते हैं तब काम करते हैं, और पूरी लगन और मेहनत से मैं और मेरी पूरी टीम, हमारे सांसद हो, हमारे मैं वो नगर सेवक हो, और विशेष रूप से हमारे अधिकारी भी हो, स्पुदे साहब है, प्रधान साहब है, हमारे पालवे साहब है, बाकी सब पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ भी है, इनको भी अपील करने के बाद दबाव बहुत होता है, प्रेशर काम का बहुत होता है, फिर भी उस काम में इनको साथ में लेकर चलते, कभी प्रेम में, कभी गुस्सा करके, कभी चिल्ला कर, कभी समझा बुझा कर काम को आगे लेके जाते हैं। जरा इन स्टाफ के लिए भी जोरदार ताली हम सब लोग बजाएंगे, तो कल सुविधा भी अपने लिए अच्छे से देंगे। मुझे इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। आज हमारे पार्टी का स्थापना दिवस भी है। ये देश की सबसे बड़ा दल, सबसे बड़ी पार्टी आपके आशीर्वाद के कारण हुई है। आज पूरे देश दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का डंका और बोलबाला ये आपके आशीर्वाद के कारण है। दुनिया में मैं कहीं पर भी आप जाइए, कम से कम मैं आजकल आपके कारण मैं बीसीसीआई का ट्रेजरर भी बना हूँ, तो दुनिया में भी ज़्यादा घूमने का मौका मिल रहा है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैं कतर गया, मैं साउथ अफ्रीका गया, इन दरम्यान मैं दुबई गया। मैं आपको अनुभव के आधार पर कहता हूँ, वहाँ पर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में स्पेंड करने के लिए भी पैसा नहीं है, लेबर्स के प्रॉब्लम है, बेकारी बढ़ रही है, शादी बर्थडे करने से लोग कतरा रहे हैं, गोलीबारी हो रही है। मैं किसी को अपमानित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। और उसी समय पर भारत में हम देख रहे हैं, यहाँ नेशनल हाईवेज एवरी डे 80 किलोमीटर के बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, बुलेट बन रही है, वंदे भारत बन रही है, ट्रेनों का निर्माण हो रहा है, बाउंड्री पे कॉन्क्रीटीकरण हो रहा है, हम डिफेंस में प्रोडक्शन कर रहे हैं, टेलीकॉम में डिजिटल इंडिया कर रहे हैं। हम हर गरीब को 80 करोड़ घरों तक मुफ्त में अनाज पहुंचा रहे हैं। पूरे देश में कोई देश नहीं है जिसने कोरोना की वैक्सीन फ्री लोगों तक पहुंचाई है। ये अपने देश में हमने पहुंचाई है। ये इतना बड़ा काम मोदी जी के नेतृत्व में आपके आशीर्वाद के बिना नहीं होता था, और वो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को आपका है, वही हमारी प्रेरणा है। आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए यहाँ पर मेरे वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद आशीष जी।